धनबाद के स्टेशन रोड स्थित मजार में वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद नई प्रबंधन कमेटी के गठन को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। बुधवार को पदभार दिलाने के दौरान जिला प्रशासन और कल्याण विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान पुरानी और नई कमेटी के बीच तनाव बढ़ गया और माहौल हंगामे में बदल गया। नई कमेटी को पदभार दिलाने की प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर हाथापाई और गंभीर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन गई। पुलिस बल ने किसी तरह हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुरानी कमेटी के सचिव वाजिद खान ने नई कमेटी के गठन को वक्फ बोर्ड के नियमों के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि कमेटी के सदस्य मजार से 3 किलोमीटर के दायरे के निवासी होने चाहिए और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन नई कमेटी में दूर दराज के इलाकों के लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने चुनाव के जरिए कमेटी गठन की मांग की है। कमेटी ऐसे थोड़ी बनता है। इनका अपना कल्याण का ही पूरा रिकॉर्ड था कि 3 किलोमीटर के रेंज में जो होंगे वो वोटर बनेंगे। वोटर जो प्रत्याशी खड़ा होंगे वो नशा का सेवन करने वाले नहीं होना चाहिए। वो 3 किलोमीटर के दायरे से दूर बहुत सारा नियम बना हुआ है, वो किसी भी तरह का नियम का कोई पालन नहीं हुआ है। एक ऐसे लोगों को बनाया गया है जिनको ना मजार से ना मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ का स्थानीय लोग उनको पहचानते हैं। वहीं नई कमेटी के अध्यक्ष और सचिव ने पुरानी कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमाल अशरफ ने कहा कि पुरानी कमेटी लंबे समय से एक तरफा तरीके से काम कर रही थी और पारदर्शिता नहीं थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के आदेश के अनुसार ही नई कमेटी का गठन किया गया है और अब वही इसका संचालन संभालेगी। चंदा कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये 26 जनवरी 2026 को कोर्ट का ऑर्डर आया कि नई पुरानी कमेटी को हटा के नई कमेटी बनाया जाए। वक्फ बोर्ड ने मार्च में 26/3/2026 को वक्फ बोर्ड ने 11 मेंबर की कमेटी बनाई, जिसका लिस्ट मेरे पास है, कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। और उस कमेटी जो बना उसको पदभार 13/4/2026 को कराना था। उस वक्त भी कल्याण विभाग से 2 अफसर आए, जिसका लेटर मेरे पास और जो सचिव है उनके पास है। उन्होंने आए, यहाँ गए। उस वक्त भी पुरानी कमेटी को जब फोन किया गया तो पुरानी कमेटी बोले नहीं आए, कोई नहीं आया, बोला हम बाहर हैं, ये जो कि सबको यहाँ था। तो कल्याण विभाग का ये था कि वो आए या नहीं आए, अगर नहीं आएंगे तो कब तक नहीं आएंगे, आपको पदभार कराना है। तो उस वक्त कुछ लोग यहाँ आए जो बैड एलिमेंट्स के लोग, वो आके बोले हम लोग ऐसे काम करा रहे हैं, वैसे काम करा रहे हैं, जो अभी हैं प्रेसिडेंट जिनको आप देख रहे हैं। तो वो आके रोक राक किए, तो वो बोले ठीक है हम लिख कर दे देते हैं। कल्याण विभाग के अफसर ने वहाँ वक्फ बोर्ड में लिख कर दे दिया। वक्फ बोर्ड ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में दिया कि इस तरह का जवाब आया। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फिर लेटर निकाला डीसी को, धनबाद डीसी को, और उनको सख्ती से बोला गया कि ये मेंबर जो बने हैं वक्फ बोर्ड के थ्रू, इनको एनी हाउ पदभार ग्रहण कराया जाए। स्थानीय निवासी निसार खान ने कहा कि मजार में हुए ये विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। ये एक माने जाने वाला मस्जिद है, सबीली मस्जिद, और इस मजार शरीफ में जब भी चुनाव हुआ है तो स्थानीय के मौजूदगी में चुनाव हुआ, स्थानीय यहाँ रहा है। इस बार ऐसा हुआ कि स्थानीय बिना एक कमरे में जाकर चुनाव कराया ही नहीं, मतलब पद दे चुका है। तो मेरा कहना ये है कि वाजिद खान जो मुंबई पूना का है, शुरुआत से इसी का कमेटी चला है। हम लोग चाहते हैं अमाम की कमेटी चले, धनबाद के लोग तो कमेटी चले, धनबाद का स्थानीय लोग रहे, क्योंकि काम स्थानीय लोग करता है। आज हम जिला कल्याण से डीसी साहब से कहना चाहते हैं कि सर एक स्थानीय चुनाव मजार में करा दीजिए। जितने लोग खड़ा होगा जो चुनाव में जो जीत जाए उसको फूल माला पहना करके हम लोग अध्यक्ष सचिव मानने के लिए तैयार है। कमेटी गठन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच जिला प्रशासन और कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित कर दोनों पक्षों के साथ बैठक कर वार्ता करने की बात कर रहे हैं। घनश्याम मंडल ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। जल्द ही इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। पुरानी कमेटी जो है वो प्रभार अपने पास रखे हुए हैं। कल्याण विभाग के थ्रू मतलब जो प्रभार दिलाने के लिए मतलब जो अनुरोध किया गया था, डीसी साहब लेटर निकाले हैं, एसडीओ साहब लेटर निकाले हैं, यहाँ मजिस्ट्रेट पोस्ट की बहाली की गई। यही मामला विरोध क्या चल रहा है? वो लोग प्रभार देना नहीं चाहते हैं। वो प्रभार दे, अभी हम लोग बैठेंगे, क्या विरोध चल रहा है नहीं चल रहा है। दोनों यदि पुरानी कमेटी आते हैं, यदि सौहार्दपूर्ण प्रभार दे देते हैं तो अच्छी बात है।
फिलहाल मजार परिसर में स्थिति पूरी तरह शांत नहीं कही जा सकती, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में हालात काबू में हैं। पुरानी और नई कमेटी के बीच विवाद अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब सभी की नजरें प्रशासनिक वार्ता और आने वाले फैसलों पर टिकी है, जो इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।